दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इट्स डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीएड के एडमिशन 2024 के संदर्भ में। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड के एंट्रेंस फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं। जैसे ही एंट्रेंस फॉर्म आएगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएड की प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, प्रवेश प्रक्रिया में क्या क्या पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके कितने मार्क्स कटते हैं और यहाँ प्रवेश प्रक्रिया कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अर्थात बीएड की प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता है और फीस कितनी होती है, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलेगी, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। प्रवेश हेतु अधिकतम सीटों की संख्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के उत्तरी क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। यहाँ दो कॉलेजेस हैं, एक केपी ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि को एजुकेशन है, अर्थात यहाँ बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं और इस केपी ट्रेनिंग कॉलेज में आपकी अधिकतम सीटों की संख्या 62 है। इसमें आपको कला एवं विज्ञान वर्ग में प्रवेश मिलेगा, यहाँ वाणिज्य वर्ग में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और एक विद्यालय संबंधित है जो कि एस एस खन्ना डिग्री कॉलेज है, जो कि केवल महिलाओं के लिए है और यहाँ 125 सीटों पर एडमिशन होता है। यहाँ कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग तीनों वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं परीक्षा के प्रारूप की, अर्थात आपसे प्रवेश परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, किस विषय से पूछा जाएगा और किस विषय से कितने प्रश्न रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बात करें बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रारूप की, तो यहाँ आपसे एक पेपर लिया जाएगा जो कि 2 घंटे का होगा। इस प्रश्न में 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में से आप हिंदी भाषा के 20 प्रश्न करेंगे, अंग्रेजी भाषा के 20 प्रश्न करेंगे, समान ज्ञान एवं समसामयिक गतिविधियों का आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता के 20 प्रश्न होंगे, अर्थात रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिक्षण अभिक्षमता के 20 प्रश्न होंगे। ये 100 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होंगे। बात करें आगे द्वितीय खंड की, तो द्वितीय खंड में विषय ज्ञान संबंधी 50 प्रश्न होंगे, अर्थात जो अभ्यर्थी कला वर्ग से है, विज्ञान वर्ग से है एवं वाणिज्य वर्ग से है, इनमें से किसी एक वर्ग से संबंधित आपसे 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्नों का स्तर आप जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के त्रिवर्षीय बीए, बीएससी या बीकॉम के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उसी के आधार पर आपसे 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति आर्ट साइड से पढ़ा है, अर्थात कला वर्ग से पढ़ा है, उससे इतिहास संबंधित, भूगोल से संबंधित, राजनीति शास्त्र से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, अंग्रेजी साहित्य से संबंधित, संस्कृत साहित्य से संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान वर्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान आदि से संबंधित होंगे। ध्यान रहे कि प्रश्नों का स्तर ग्रेजुएशन स्तर का होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी तथा कुल पूर्णांक 300 अंकों का होगा। समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न भारतीय सामाजिक जीवन, इतिहास, आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा नीति, साहित्य, संविधान, खेलकूद, पर्यावरण, स्वास्थ्य, भूगोल आदि से संबंधित होंगे। मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न तार्किक योग्यता, संबंधात्मक चिंतन, संख्या श्रेणी, अगनात्मक एवं निगनात्मक, संकेत, रूपांतर, स्थगन संबंध, अमूर्त चिंतन, वर्गीकरण आदि से संबंधित होंगे। हैं सत्र अंतराल कटौती की, अर्थात गैप ईयर के मार्क्स जो आपके काटे जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे आवेदक जिन्होंने अपना स्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा सत्र 2022-23 या उसके पूर्व के सत्रों में उत्तीर्ण की है कि स्नातक पाठ्यक्रम के प्राप्तांक की गणना नीचे दिए गए नियमों के अनुसार की जाती है। तो दोस्तों, सत्रों के अनुसार कटौती निम्न प्रकार से होगी। यदि आपका 1 साल का गैप है तो आपके मार्क्स के 5% काटे जाएंगे, 2 साल का गैप है तो आपके 10% मार्क्स काटे जाएंगे, 3 साल का गैप है तो 15% मार्क्स काटे जाएंगे, 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपके 15% मार्क्स काटे जाएंगे। अर्थात यदि आपने अपना स्नातक 2022-23 में कंप्लीट किया है तो आपके 5% मार्क कटेंगे। यदि आपने अपना स्नातक 2021-22 में कंप्लीट किया है तो आपके 10% मार्क कटेंगे। यदि आपने अपना स्नातक 2020-21 में कंप्लीट किया है तो आपके 15 मार्क्स कटेंगे। यदि आपने 2019-20 के पहले किसी भी वर्ष में
स्नातक कंप्लीट किया है तो आपके मार्क्स 15% ही कटेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपके इस परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही साथ आप एनसीसी किए हों, एनएसएस किए हों और खेलकूद से संबंधित कोई भी कार्य किए हों, आपको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे आरक्षण तथा कोटा की। तो दोस्तों आपके लिए बात करें तो एससी वर्ग के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं, एसटी वर्ग के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं, जबकि बात करें ओबीसी वर्ग के लिए तो 27% सीटें रिजर्व की गई हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ 10% आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है। यहाँ आपका एनसीसी एनएसएस कोटे के थ्रू कोई प्रवेश नहीं होगा, खेल कूद कोटे के द्वारा भी यहाँ कोई प्रवेश होने वाला नहीं है। दोस्तों बात करें कोटे के थ्रू किनको एडमिशन मिलेगा तो कोटे के थ्रू विस्थापित कश्मीरी व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, विदेशी नागरिक अनिवासी भारतीयों को प्रवेश दिया जा सकता है, दिव्यांग कोटे के थ्रू प्रवेश दिया जा सकता है। साथ ही साथ आप यदि विश्वविद्यालय के संबंधित किसी भी कॉलेज या संगठक कॉलेज या विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं तो आपका कोटे के थ्रू एडमिशन हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं एडमिशन फॉर्म के फीस की। तो आप यदि अनारक्षित वर्ग से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपकी फ़ीस 1600 रुपये है, तथा यदि आप एससी वर्ग से, एसटी वर्ग से और पीडब्ल्यूडी वर्ग से, दिव्यांग वर्ग से आते हैं तो आपको 800 रुपये पे करने होंगे। यदि फॉर्म आने के बाद जब ब्रोचर रिलीज़ होगा कोई भी चेंज होता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। जिसमें भी कोई परिवर्तन होगा हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, वो